वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में करंट वीडियो में लेकर आया हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट अभी हाल में हुई है। तो इस वर्चुअल समिट में कुछ एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वो जानेंगे कि वो जो एग्रीमेंट हुए हैं वो क्या हुए हैं, और साथ में जानेंगे ये जो एग्रीमेंट हुए इसमें भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो एक स्क्वाड जो ग्रुप है 4 कंट्रियों का, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया और यूएसए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी हाल में जो हुआ है, ये समिट हुआ है, उसके तहत ये हुआ है कि जो इंडियन मिलिट्री बेस है वो ऑस्ट्रेलिया की नेवी एयरफोर्स यूज कर सकती है, और जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री बेस है वो इंडियन यूज कर सकती है। इसके पहले 2018 में भी यूएसए के साथ में हुआ था एग्रीमेंट, जिसमें से इंडियन जो मिलिट्री बेस है वो यूएसए यूज कर सकता है, और यूएसए मिलिट्री बेस वो इंडियन यूज कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल में देखा है कि चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी जो तनाव देखने को मिला है, तो उसका ये बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। कैसा कि यहाँ पर जो ये 4 कंट्रियों का जो ग्रुप है, तो यहाँ पर ये 4 कंट्रियों में से चाइना यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर चलो देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुए हैं साथ, वो क्या एग्रीमेंट हुए हैं। तो इसमें जो पहला एग्रीमेंट हमारा दिया हुआ है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजिक एक बनी हुई रणनीति है, उसके तहत दोनों देश एक रणनीति बनाएंगे जो कि इंडो पैसिफिक के लिए है, और तो उसके लिए दोनों देश एक साथ अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो इसका तो डिक्लेरेशन हो गया है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा कि इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सहयोग पर संयुक्त बयान। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक में जो अगर इंडियन जो नेवी है या एयरफोर्स है पेट्रोलिंग करती है, और ऑस्ट्रेलियन करती है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आता है कि साइबर इनबिल्ट क्रिटिकल। तो साइबर और साइबर इनबिल्ट क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस एग्रीमेंट के तहत जो साइबर से रिलेटेड या साइबर इनबिल्ट, तो अभी हाल में कुछ न्यूज़पेपर में आपने देखा था कि दिखाया गया था कि ये लद्दाख की कुछ चाइना ने कुछ अपने टैंक बढ़ा दिए, कुछ आर्मी बढ़ा दी गई है, जो कि ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट द्वारा भेजी गई थी कुछ तस्वीरें। तो ये इस तरीके की ये एग्रीमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी से, साइबर और साइबर इनबिल्ट के तहत। और इसके बाद तो जिसका भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है लेकिन एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद एक हमारा आता है कि माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग फील्ड। तो देखा जाए कि जो वहाँ के क्रिटिकल जो मिनरल और माइनिंग जो प्रोसेसिंग है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी एडवांस है। तो जो वो अगर उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि उसका हेल्प भारत को मिलेगी उससे, और एडवांस वहाँ से कुछ। और इसके बाद में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी एक एग्रीमेंट हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पर हुआ है कि डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी का भी एक एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि ये अभी डिक्लेरेशन में नहीं है, इनके तहत कौन कौन से पॉइंट हैं वो सारी चीज़ें अभी तो खैर नहीं पता चली है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए भी एक एग्रीमेंट हुआ है। और साथ में एक हुआ है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ इसके तहत ये कर सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटी में आकर के एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं या कोई रिसर्च कर सकते हैं, और जो इंडियन है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जाकर के एक रिसर्च कर सकते हैं, दोनों आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट हुआ है। और साथ में यहाँ पर हुआ है कि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखा जाए कि तो ऑस्ट्रेलियन का जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी एडवांस है, तो ये वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट ये भी हुआ है। तो ये थे हमारे 7 एग्रीमेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में आज हुए हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और डेली अपडेट के लिए मिलते रहें आपको ऐसे वीडियो।